बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा चैप्टर नंबर 1 लेक्चर नंबर 2 रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद अदर ब्रांचेस ऑफ साइंसेस। बायोलॉजी का दूसरी ब्रांचेस ऑफ साइंसेस के साथ क्या ताल्लुक है, क्या रिलेशनशिप है। जस्ट लाइक बायोलॉजी का केमिस्ट्री के साथ क्या ताल्लुक है, बायोलॉजी का फिजिक्स के साथ क्या ताल्लुक है, बायोलॉजी का मैथमेटिक्स के साथ क्या ताल्लुक है। बेटा इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस, व्हाट इज इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस? Interrelationship among all other branches of sciences. साइंसेस का आपस में जो ताल्लुक होता है दो साइंसेस का, उसकी स्टडी क्या कहलाती है बेटा? इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस। जस्ट लाइक बेटा वहां पे एग्जांपल लिखी हुई है आपके पास। एग्जांपल क्या है इसकी? हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो बायोलॉजी के अंदर बेटा मूवमेंट ऑफ एनिमल्स, जो एनिमल्स की मूवमेंट होती है ये रिलेट किसके साथ करती है? रिलेट विथ लॉज ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स के लॉज के साथ ये क्या करती है? रिलेट करती है। हर साइंसेस का दूसरी साइंस के साथ कोई ना कोई ताल्लुक होता है। हम बायोलॉजी के स्टूडेंट पढ़ेंगे आज कि सबसे पहले कौन कौन सी ब्रांचेस ऐसी हैं जो 9th क्लास बायोलॉजी में हैं जो इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस हैं। बेटा सबसे पहले जो साइंस आती है वो आती है बायोफिजिक्स। बेटा बायोफिजिक्स में हम क्या पढ़ते हैं? बायोफिजिक्स बेटा डील करती है स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेस, प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिक्स, applied on biological phenomena। फिजिक्स के कौन कौन से असूल, कौन कौन से प्रिंसिपल बायोलॉजिकल फिनोमिना मतलब ह्यूमन बॉडी के ऊपर या किसी भी लिविंग बॉडी के ऊपर क्या होते हैं? एप्लीकेबल होते हैं। अगर मैं इसकी एग्जांपल की बात करूं तो बेटा हम इसकी एग्जांपल लेते हैं जी, मूवमेंट ऑफ लिम्स। ये रिलेट करती है लिवर के साथ। बेटा लिम्स किसे बोलते हैं? हमारी दोनों बाजू और दोनों टांगे। बाजू एक पॉइंट पे अटैच और एक पॉइंट के गिर क्या करता है? मूव करता है, मूवमेंट हो रही है उसकी। बेटा ये मूवमेंट ऑफ लिम्स ये जो हो रही है ये किसके साथ रिलेट करती है बेटा? ये करती है जी फिजिक्स के साथ। और फिजिक्स की किस चीज के साथ बेटा? लिवर के साथ। सेकंड बायो की बेटा जो आती है वो आती है बायोकेमिस्ट्री। बेटा बायोकेमिस्ट्री क्या कहलाती है? स्टडी ऑफ डिफरेंट chemical compounds and processes occurring in living organism।
एक लिविंग ऑर्गेनिज्म या एक लिविंग बॉडी के अंदर कितनी किस्म के केमिकल रिएक्शन होती हैं या केमिकल कंपाउंड्स? हमारी बॉडी में केमिकल कंपाउंड्स बेटा कौन कौन से हैं? लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स। अब वो डिफरेंट केमिकल रिएक्शन करवाते हैं जो जिससे हमारी बॉडी क्या रहती है? स्टेबल रहती है। बेटा उसकी स्टडी को हम क्या बोलते हैं? बायोकेमिस्ट्री। अगर मैं इसकी एग्जांपल की तरफ जाऊं तो बेटा इसकी एग्जांपल आपके पास आती है फोटोसिंथेसिस, बेटा ये दूसरी एग्जांपल आती है बेटा इसकी रेस्पिरेशन, एक वर्ड लिखा होगा बेटा यहां के ऊपर फोटोसिंथेसिस और इसके ऊपर के बेसिक मेटाबॉलिज्म। बेटा मेटाबॉलिज्म किसे बोलते हैं? रिएक्शंस को। जितने भी बेसिक केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन, बेटा उसकी जो भी कंपोजिशन है उसकी स्टडी बेटा किसमें की जाती है? बायोकेमिस्ट्री में। नेक्स्ट वन बेटा आपके पास जो चीज आती है वो थर्ड आती है जो जिसकी वो क्या बोलते हैं बेटा? बायोमैथमेटिक्स। बेटा बायोमैथमेटिक्स का जो दूसरा नाम है उसे बोलते हैं बायोमेट्री। बायोमेट्री। अगर बायोमैथमेटिक्स की बात करें बेटा तो बायोमैथमेटिक्स किस चीज को डील करती है बेटा? बायोमैथमेटिक्स डील करती है स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेस on which mathematical techniques and tools are applicable। बायोलॉजिकल वो फिनोमिना बायो से रिलेटेड, ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड, बेटा नॉर्मली हम बायोमैथमेटिक्स को यूज करते हैं रिसर्च करने के लिए। अब एग्जांपल टू एनालाइज एंड गैदर डाटा। बेटा सबसे यहां पर दो चीजें समझने वाली है, एक एनालाइज किसे बोलते हैं और दूसरा डाटा। बेटा जब भी कोई रिसर्च की जाती है ना तो रिसर्च करते वक्त हम काफी ज्यादा लोगों को ना का मुतालिया करते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि एलसीडी के सामने, कंप्यूटर के सामने बैठने से कितने लोगों की आंखें दर्द करती हैं और कितने लोगों की आंखें दर्द नहीं करती। हम बहुत सारे लोगों को भी रिसर्च लेते हैं, वो रिसर्च से उनसे क्वेश्चन पूछते हैं, वो क्वेश्चन को फिल करते हैं, बेटा डाटा इकट्ठा होगा। डाटा के बाद हम वो डाटा कंप्यूटर के अंदर डाल देते हैं। कंप्यूटर के अंदर एक सॉफ्टवेयर होता है जिसको एनालाइज करता है। एनालाइज का मतलब उसका तज्जिया करता है कि कितने लोगों में ये बीमारी है या कितने लोगों में ये पेन है और कितने लोगों में नहीं है। ये मैथमेटिकल टेक्निक्स और टूल्स होते हैं बायोलॉजिकल फिनोमेना के ऊपर, जो कौन करवाता है? बायोमैथमेटिक्स। अगर हम अगली बात करें बेटा तो आती है बायोज्योग्राफी। बेटा बायोज्योग्राफी को स्टडी किया जाए तो बेटा बायोज्योग्राफी के अंदर क्या होता है? स्टडी ऑफ डिफरेंट स्पीशीज occurring in different geographical regions of the world। क्या मतलब है इस बात का?
बेटा डिफरेंट स्पीशीज, डिफरेंट ज्योग्राफिकल रीजन्स। पहला तो सवाल ये आता है सर स्पीशी किसे बोलते हैं? स्पीशी बेटा ऐसा जानदार जो अपनी ही तरह के नए जानदार जिनसी तौलीद से पैदा कर सकता है, जैसे इंसान है। डिफरेंट स्पीशीज, मुख्तलिफ किस्म के जानदार, डिफरेंट ज्योग्राफिकल रीजन, दुनिया के मुख्तलिफ हिस्से। कुछ लोग कुछ जो है पहाड़ी इलाकों में रहते हैं जानदार, कुछ पानी के अंदर रहते हैं, कुछ समुद्र के अंदर है, ठीक है। अब कुछ जो है वो सर्द इलाके में रहते हैं, कुछ गर्म इलाके में रहते हैं। हम उनका रीजन चेंज नहीं कर सकते, क्यों? उनकी बॉडी उस रीजन के मुताबिक क्या हो जाती है? अडेप्ट हो जाती है। उसकी बॉडी उसी रीजन के मुताबिक अपने आप को ढांप लेती है, उसके मुताबिक अपने आप को चेंज कर लेती है। हम उसका रीजन चेंज नहीं कर सकते। हम सिर्फ इसमें से पता क्या लगाते हैं? हम पता लगाते हैं इससे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिज्म टू फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ज्योग्राफिकल रीजन। हम उस जानदार से उस इलाके का पता लगाते हैं। मतलब एक ऐसा जानदार हमें मिला है जो गर्म इलाके में नहीं रह रहा, तो हमें पता लगेगा ये उस इलाके से आया हुआ है जहां पे क्या है, थोड़ा ठंडा है। ठंडे इलाके में किस तरह के पौधे उगेंगे, किस तरह की जमीन होगी, पानी की अवेलेबिलिटी किस तरह की होगी, इन सब चीजों से ये पता लगता है कि वो जानदार हमें उस इलाके के हदोहाल के बारे में, उस इलाके की ज्योग्राफिकल एरिया के बारे में बताता है। बेटा इसकी स्टडी क्या कहलाती है? बायोज्योग्राफी। लास्ट में बेटा आती है बायो इकोनॉमिक्स। स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू। बेटा स्टडी करना इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू पर। इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है? मुआशी तौर पर। मुआशी तौर पे सर क्या होता है जी? तो बेटा इसकी एग्जांपल ले लेते हैं हम। इसकी क्या है जी? कॉस्ट वैल्यू। बेटा दूसरा प्रॉफिट वैल्यू। हमारी एक चीज पे कितनी कॉस्ट आई है और उस चीज से हमें कितनी प्रॉफिट मिली है। अगर हमने एक पोल्ट्री फार्म खोला है, पोल्ट्री फार्म पे हमारी लागत आई है जी 4 लाख रुपए, लेकिन ये हमारी कॉस्ट है। हमें वो फायदा कितने दे रही है जी? उसकी जो टोटल मालियत हो गया वो 10 लाख हो गई है, तो 10 में से 6 माइनस किया तो 6 लाख है, वो हमारी क्या है? प्रॉफिट है। तो कोई भी काम बायोलॉजिकल काम करने से पहले बायोइकोनॉमिक्स ये बताती है कि इस काम का फायदा कितना है और इस काम का नुकसान क्या है, इस काम कितने पैसों से काम शुरू हो जाएगा और इसमें कितनी बचत आ सकती है। ये सारी बेटा स्टडी करवाती है बायोइकोनॉमिक्स। बेटा आज हम इस चैप्टर को, या इस जो चैप्टर कह रहा हूं, जो इस टॉपिक को समराइज करते हैं छोटी सी बात में कि आपको किस किस तरह से क्वेश्चंस आ सकते हैं। पहला जो क्वेश्चन आता है बेटा वो आता है डिफाइन इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस, 2 मार्क्स के लिए आता है बेटा। आपने डेफिनेशन लिखनी है और साथ में उसकी एग्जांपल जैसे लिखी हुई है, लेकिन प्रॉपर डेफिनेशन जो बुक में वर्डिंग लिखी हुई है और प्रॉपर नीचे एग्जांपल। इसी तरीके से बेटा आपसे पूछ रहा है बायोफिजिक्स एग्जांपल, बायोकेमिस्ट्री एग्जांपल। ये तो बेटा शॉर्ट क्वेश्चन है सारे के सारे, लेकिन इसको एज अ लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी पूछा जा सकता है। राइट अ नोट ऑन रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद अदर ब्रांचेस ऑफ साइंसेस, जिसमें आपने 5 ही 5 ये डेफिनेशंस लिखनी होती हैं। उसके साथ आपने इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस को भी बताना होता है। यहां तक बेटा आप लोगों का ये टॉपिक क्लियर हो गया। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया।